नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेय सर में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, रोमांचक होने वाला है। जैसा कि आपने देखा, अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ जिससे ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हमें लगता है हर गली, हर कूचे, हर सोशल नेटवर्कर जो भी सोशल साइट्स पे टाइम स्पेंड कर रहा है, उन सभी के दिल को झकझोर देने वाली एक घटना हुई, जिससे खास करके जो युवा पीढ़ी है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से तनाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घर कर गया कि हम सभी विचार करने के लिए मजबूर हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है, फेम है, नेम है, सब कुछ है, उसे अगर कुछ ऐसा करने पे मजबूर होना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें लाइफ स्किल्स पढ़नी चाहिए, हमें जानना चाहिए कि इससे भी आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने का आज एक रीज़न है कि लास्ट में हम आपको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं। लास्ट में क्या, इवन मिड ऑफ द वीडियो हम एक स्टोरी स्टार्ट करेंगे और उस स्टोरी के एंड में शायद आप भली भांति जान जाएंगे कि हम क्या हैं और जीवन क्या है और हमारे जीवन के जीवंत अध्याय क्या हैं, जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा। अपनी चर्चा को स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों, कुछ छोटे छोटे से टैगलाइंस हैं, कुछ थॉट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में एक दोस्त ऐसा ज़रूर रखिए जो आपके दिल की बातों को ऐसे समझ ले जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की राइटिंग को समझ लेता है और वो दवा दे देता है। हम इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं, लेकिन जब इस लेवल की बात आती है कि जो हमें समझने समझाने वाला हो, तो शायद हम पाते हैं कि एक या दो ही फ्रेंड ऐसे होते हैं, उसमें भी कहाँ तक कितने होते हैं हमारे, वो दिल ही जानता है ना। कहीं ना कहीं एक दूसरे की नीड्स, प्रोफाइल, नेम, फेम, ये सारी चीज़ें जोड़ के रखती हैं, है ना। दोस्तों, ये कहानी है एक मिडिल क्लास स्टूडेंट की। एक छोटी सी फैमिली, 5-7 मेंबर्स की, जिसमें दादी, बाबा, मम्मी, पापा, एक बहन और वो खुद। उस मिडिल क्लास स्टूडेंट्स ने अपना कैरियर स्टार्ट ही किया था, इवन कह सकते हैं कैरियर स्टार्ट भी नहीं हुआ था। वो बचपन में ही कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिससे उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है और फिर दादी की डेथ होती है, बाबा की डेथ होती है और देन आफ्टर जब वो 7th क्लास में था तब उस लड़के के फादर की डेथ हो जाती है और घर की जो सोर्स ऑफ इनकम थी, जो फाइनेंशियल स्टेटस था, वो बुरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है। ये वो लम्हे थे उसकी ज़िंदगी के, ये वो पल थे जब उसे ये परखना था, उसे ये जानना था कि वास्तव में कौन अपने होते हैं और फ़ोटो में साथ खड़े होने वाले अपने कौन से होते हैं। हकीकत है दोस्तों, बुरा वक्त सिर्फ इसलिए नहीं आता कि आपको परेशान करना होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि आप अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों को पहचान सकें। ऐसा ही लाइफ इंसिडेंट उसकी लाइफ में भी हुआ। आफ्टर फादर डेथ काफ़ी सारा फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा, किसी तरह से स्टैंड बाई करते हुए। जैसे ही उसने 10+2 कंप्लीट किया, इंटर कंप्लीट किया, साथ ही साथ कंप्यूटर सीखा और एक छोटी सी शॉप पे डिज़ाइनिंग का काम करना स्टार्ट किया। एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, एज अ डिज़ाइनर अपना एक कैरियर अपॉर्चुनिटी, एक छोटा सा रोजगार का माध्यम शुरू किया और उसके माध्यम से कुछ गाड़ी आगे बढ़ी, जिससे थोड़ा सा कुछ स्थितियाँ सुधरी। फिर उसके बाद एक डिग्री कॉलेज में उसे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिली और वहाँ 1 साल तक सरवाइव किया। 1 साल तक वहाँ पे जॉब करी और उससे काफ़ी कुछ चीज़ें बैलेंस करी जो बैक चले गए थे अपने फैमिली स्टेटस पे, उन चीज़ों को बैलेंस करके लाए। और उसके बाद जब आगे आते हैं तो कंडीशन ये होती है कि जो भी पिछले 1 सालों में उसने पैसा इकट्ठा किया होता है या जो भी फैमिली स्टेटस बनाया होता है, उसके अकॉर्डिंग आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई के लिए जाते हैं, कंपटीशन प्रिपरेशन के लिए। जैसा कि हर एक बच्चे का सपना होता है, आई वांट टू डू अ गवर्नमेंट जॉब, उसका भी एक सपना था।
उस सपने को लेकर और अपने उस छोटी सी पूंजी को लेकर, उन छोटे से सपनों को लेकर, कहते हैं ना आंखें कितनी ही छोटी क्यों ना हो लेकिन उसमें ताकत पूरे आसमान को देखने की होती है। यही सपनों के साथ वो लड़का अपने छोटे से डिस्ट्रिक्ट से निकल के जाता है कानपुर काकादेव पढ़ाई करने। सरकारी नौकरी के सपनों का शहर कह सकते हैं आप उसे। 5-7 महीने रहने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि यार रियलिटी क्या है कंपटीशन की। अब चूँकि फैमिली स्टेटस इतना अच्छा नहीं था कि लॉन्ग टाइम तक हम वहाँ पे पढ़ पाते, सर्वाइव कर पाते। वहाँ से फिर बैक हुए और बैक होने के बाद वापस आए। एक नया प्रोजेक्ट आया था स्वच्छ भारत मिशन, एक NGO थ्रू मुझे उसमें जॉब मिली और वहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर्वाइव किया, जॉब करी। फाइनली वहाँ पे ये था कि वहाँ का जो जॉब रूटीन था वो इतना ज़्यादा रश था कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो जॉब उसे क्विट करनी पड़ी। देन आफ्टर अब फिर से एक बार वही सारी समस्याएं खड़ी थी, चूँकि फैमिली बर्डन था और घर भी अपना नहीं है और बाकी सारे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ हैं जो एज अ फैमिली मेम्बर, और ख़ास करके जब आपके अलावा उस फैमिली में कोई मूल व्यक्ति ना हो, जेंट्स ना हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उस कंडीशन में उस बच्चे ने एक कोर्स ज्वाइन किया जूनियर ह्यूमन रिसोर्स का, और जूनियर ह्यूमन रिसोर्स का कोर्स किया HRM का, और एक छोटे से सेंटर में स्किल डेवलपमेंट मिशन का सेंटर एक कंपनी चलाती है वहाँ पे एज आ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, एज आ कोर स्किल ट्रेनर। अपॉइंट तो बेसिकली एज आ कोर स्किल ट्रेनर हुआ था वो बालक, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या सॉफ्ट स्किल, क्या कोर स्किल और क्या लगभग सारी चीज़ों में उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 2 साल सर्वाइव करने के बाद सेंटर मैनेजर वहीं पे वो हो गया। स्किल डेवलपमेंट मिशन के सेंटर में वो सेंटर मैनेजर हो गया। और ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि जब वो कंपटीशन प्रिपरेशन करके लौटा था कानपुर से, तो उसने घर पे अपने एक छोटा सा कोचिंग की तरह स्टार्ट किया। 2-3-4 बच्चों से क्लास स्टार्ट करी। फाइनली वो 2-3 से 22-23 पहुँच गए। और एक कोचिंग है फतेहपुर में, तो वहाँ पे एज अ GS टीचर उसने स्टार्ट किया अपना कैरियर 2017 में। और 2017 से लगातार कंपटीशन सेक्टर में एज अ GS फैकल्टी, एज अ हिंदी फैकल्टी उधर सर्वाइव करते रहे, इधर एज अ सेंटर मैनेजर स्किल डेवलपमेंट मिशन के सेक्टर पे काम करते रहे। उसके साथ ही साथ 2019 में 20 मई को एक एकेडमी खोली जो कंपटीशन प्रिपरेशन कराती है, स्पेशली SSC, रेलवे और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए एकेडमी ओपन करी। इन सभी पहलुओं से होते हुए जब सरवाइव करते हुए उस डाउन टू अर्थ और यहाँ तक आने का जो सफ़र था, इस सफ़र में ये पता चला कि कैसे जो अपने लोग होते हैं वो आपकी एक्चुअल में वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, एक्चुअल में वो आपको नहीं चाहते हैं, वो आपकी उपलब्धियों को चाहते हैं, आपका जो स्टेटस है उसको वो चाहते हैं। जब आपके दिन बुरे होंगे आपके अपने ही आपके पास आना नहीं चाहेंगे, और जब आप अच्छे बनने लगेंगे, आप थोड़ा सा आपका सोशल स्टेटस ठीक होने लगेगा, तो जो शायद कभी आपका इंट्रोडक्शन भी देना पसंद नहीं करते थे, बताना भी पसंद नहीं करते थे कि वो हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हमारा फ्रेंड है, वो ये है, ऐसा वैसा, वो लोग भी पता नहीं कहाँ से रिश्ते और क्या क्या चीज़ें निकाल लेते हैं। तो ये एक लाइफ लर्निंग मोमेंट था उस बच्चे का। वो बालक कोई और नहीं था, इस समय जो यूट्यूब में आपके सामने बोल रहा है वो स्वयं मैं ही था। ये हमारी खुद की लाइफ स्टोरी थी, लाइफ जर्नी थी, जो मैंने अपनी लाइफ में, स्ट्रगल नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि स्ट्रगल जैसी कोई बात नहीं होती है। जो सिचुएशंस भगवान के द्वारा आपकी ज़िंदगी में दी जाएंगी उसे आपको सरवाइव करना ही है। नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती है दोस्तों, आपकी मौत तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता है। तो परेशानियाँ आपको इसलिए नहीं आती कि आप ख़त्म हो जाएंगे, परेशानियाँ तो सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि आपको और निपुण और सक्षम बनाया जा सके, आपको और तटस्थ बनाया जा सके आपके इरादों में। कोविड-19 में पूरी दुनिया झुलस गई और उसके चलते अच्छे अच्छे बिजनेस टाइकून और अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स सभी लोग धड़ाम हो गए।
ये समय हमें पेशेंस के साथ, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें एक बैलेंस करने के लिए मिला है कि हमारे पास कितना समय होता है दूसरों के लिए, हमारे पास कितना समय होता है व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए, हमारे पास कितना समय होता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए। ये समय मिला है, आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को ठीक से जांचें, परखें और उसे स्वस्थ बनाएं। इंटरनल इन्वायरमेंट में दो चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स, एक तो आपके पेरेंट्स, गार्जियंस, फैमिली मेम्बर्स, और दूसरी जो चीज़ आती है वो आपका स्वयं से मिलना। बहुत बड़ी बात होती है कि कभी ऐसा समय निकले जब आप खुद से मिल पाएँ। कभी एक टाइम था जब मॉर्निंग 7 o'clock टू इवनिंग 8:30 लगातार क्लासेस हमारी शेड्यूल होती थी, इतना रश शेड्यूल होता था, जॉब होती थी, यहाँ क्लास वहाँ क्लास, और वो सब करने के बाद पोजीशन ये होती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं बच रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही है। और आज एक ये टाइम है, तब हमें खुद से मिलने की फुर्सत नहीं थी, काम से फुर्सत नहीं थी। आज ये टाइम है कि हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है ना। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये आप सभी की बात है। शायद जो भी अपने एक डेली रूटीन में भजा हुआ व्यक्ति है, एक सूटेबल रूटीन में काम करने वाला बंदा है, वो सभी कहीं ना कहीं मॉर्निंग टू इवनिंग व्यस्त रहता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, है ना। नेचर ने आपको एक ब्लैंक पेपर और एक पेन दिया है और 2 से 3 महीने का टाइम दिया है आपको अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटी, आपको अपना फ्यूचर, आपको अपने आप को लिखने का एक मौका दिया है। आप, ये निर्भर करता है आप पे कि आप उस पर क्या लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, बुरा लिखते हैं या उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। 1 से 2 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आशा करते हैं, भगवान करे नॉर्मल हो जाएगा और ज़िंदगी की रेस एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। अगर इस ब्लैंक पेपर पे आपने कुछ नहीं लिखा इतने दिनों में, तो आप अपनी लाइफ को, आप अपने कैरियर को फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, उन्हीं गलतियों के साथ स्टार्ट करेंगे जिन गलतियों के साथ आज तक आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते आए। फ्रेंड्स, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये जो टाइम आपको मिला है, मिलिए अपने आप से, मिलिए अपने अपनों से, मिलिए अपने फैमिली मेम्बर से, कुछ टाइम स्पेंड करिए, खुद को जानिए, अपने लोगों को जानिए। बहुत मतलबी दुनिया है यहाँ पे, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ हो, या आपका सोशल नेटवर्क हो, सब कुछ किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्यार करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के वो आपकी परवरिश और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 2 लोग हैं जो आपको अपने से आगे देखना चाहते हैं, बाकी पूरी दुनिया चाहती है कि आप बेहतर तो करें लेकिन उनसे बेहतर कभी ना करें। चाहे वो कितना अच्छा फ्रेंड्स क्यों ना हो, चाहे वो कितना अच्छा आपका पार्टनर क्यों ना हो, चाहे वो कितना अच्छा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो सभी चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। जिस दिन आप उनसे बेहतर करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात उनको खटकने लगेगी। सिर्फ आपके माता पिता और आपके गुरु, शिक्षक, 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनका शिष्य, उनका बेटा उनसे आगे निकले। तो दोस्तों, ये ब्लैंक पेपर और पेन जो प्रकृति ने आपको पकड़ाया है और समय दिया है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अवसर है कि इस पे कुछ लिखें। ज़िंदगी यूं ही आगे बढ़ती जाएगी। नोट से किस किस को खरीदोगे यार, किस्मत आज भी सिक्कों से आजमाई जाती है। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से गिर जाती हैं, लेकिन एक किस्मत ऐसी है जो ठोकर लगने से संवर जाती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको समझने होंगे, जो आपको जानने होंगे और अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करना होगा। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे हमारे जो किसी फैमिली के पार्ट होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ना तो फैमिली पार्ट होंगे ना तो स्टूडेंट्स होंगे, वो सिर्फ यूट्यूबर होंगे कह सकते हैं। फ्रेंड्स, बस एक चीज़ कहना चाहेंगे हम, यार अगर लोफर भी बनना ना तो इतने अच्छे बनना, इतने टॉप लेवल के बनना कि लोग आपको उसके लिए भी जानें। इस दुनिया में कोई भी काम बुरा नहीं है, बस 2 चीज़ें छोड़ के, वो 2 चीज़ें आपको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ों को छोड़ के इस दुनिया में कोई भी काम बुरा नहीं है।
उस काम को तब तक करना, तब तक करना, तब तक करना जब तक उस काम के लिए आपका नाम ना जाना जाने लगे। अगर आप एक जीएस के टीचर हैं, अगर आप एक हिंदी के टीचर हैं, या अगर आप एक मैथ्स के टीचर हैं, या आप कई सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं, बट कोई एक स्पेसिफिक क्वालिटी आपके अंदर किसी एक सब्जेक्ट पे होनी चाहिए जिससे आपका नाम जाना जाए उस सेक्टर में। सफलता कहीं भी ये निर्धारित नहीं करती कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो आप सक्सेस हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया तो आप सक्सेस हैं। अगर ये सफलता का मूल्यांकन होता तो हाल ही में हुआ इंसिडेंट्स बॉलीवुड के अंदर, कानपुर एसपी ईस्ट, क्या कमी थी उन लोगों के अंदर, क्या कमी थी उन लोगों के पास? अगर पैसा, जॉब, पैशन, पहचान, फेम यही सब कुछ होता तो शायद उनको ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ता। दोस्तों, जीवन में पैसा, प्रसिद्धि सब कुछ नहीं होता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्म सुख की प्राप्ति करना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी को जॉब मिल गई, वो सक्सेस हो गया, हमें लगता है ये बहुत छोटा पैमाना होगा। हाँ, ये कोई कह सकता है कि इन्होंने काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए, इनको नहीं मिली इसलिए ऐसी बात कर सकते हैं, ये आप कह सकते हो। और भगवान ने चाहा तो वो टाइम भी आएगा जब ये भी प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं, तो फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये सोचता है कि किसी व्यक्ति की जॉब लगने से वो सफल है अपने जीवन में, तो हमें लगता है ये उसका बहुत ही छोटा पैरामीटर है। सक्सेस इज़ अ बिग वर्ड, एक बहुत बड़ा शब्द है। इसमें आपका फैमिली भी आता है, इसमें आपका पैशन भी आता है, पैशन भी आता है, आपका फेम भी आता है, नेम भी आता है, सब कुछ आता है। फ्रेंडशिप से लेके, रिलेशनशिप से लेके, लाइफ पार्टनर से लेके, एवरीथिंग, सब कुछ मिला के होता है सक्सेस। बहुत बड़ा वर्ड है। अगर आप उसे एक पैरामीटर में बांधना चाहते हो, जीवन में हम क्या हैं, हमारी कितनी औकात है, हम कितने प्रसिद्ध हुए, हमारा क्या स्टेटस है, ये डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि किस लेवल से आप स्टैंड हो रहे हो, वहां से आपके एफर्ट्स क्या थे, ये डिपेंड करता है। आपने अपने लिए पर्सनल कितना स्ट्रगल किया, आप अपने लाइफ में कितना आगे गए, ये डिपेंड करता है। कोई बड़ा हुआ और उसे फैमिली बिजनेस मिल गया, बिल्कुल नेम फेम वाला, और वहाँ पे वो सरवाइव करने लगा, तो ये तो एक मतलब वो ये नहीं कह सकता कि उसने स्ट्रगल किया। और फिर खुद ही मरम्मत। अगर किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छा स्टेटस है या जॉब है, ये बिल्कुल निर्धारित नहीं करता कि वो एक परफेक्ट पर्सन है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं इस दुनिया में जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन खर्च करने के लिए शायद दिल बिल्कुल भी नहीं है। और इस कोरोना महामारी के दौरान तो हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़मीनी स्तर पे देखा है कि पैसे वालों को कितना दिल होता है ना। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहेंगे कि कभी किसी के लिए उदास मत होना, खूब रो लेना, लेकिन देवदास मत होना भाई, है ना। कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, अपने एम को पाइए, अपने मंजिल की ओर भागिए, खूब स्ट्रगल कीजिए, जी जान लगा दीजिए, और उस मंजिल को पाने में आपकी जान भी चली जाती है तो आपको शहीद का दर्जा मिलेगा। लेकिन अपने एम को, अपने नेम को, अपने फेम को आप पाके ही रहिए, वही आपके जीवन की असली सक्सेस है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, नहीं शायद आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।